प्राचीन मगध के घने जंगलों में सुमेधा नामक एक युवा बौद्ध भिक्षु रहता था। उसने संसार को त्याग कर बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया था। परिवार, धन और सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर वो मोक्ष की खोज में एक मठ में रहने लगा। लेकिन कठोर अनुशासन और वर्षों की साधना के बावजूद सुमेधा को यौन विचारों से संघर्ष करना पड़ता था। जब भी वो गांव में भिक्षा लेने जाता तो उसे सुंदर वस्त्रों में सजी हुई युवतियां दिखती। उनकी हंसी मंदिर की घंटियों जैसी मधुर लगती थी। उसकी बुद्धि विचलित हो जाती और वो अनायास ही उस जीवन के बारे में सोचने लगता जिसे उसने छोड़ दिया था। रात्रि में ध्यान करते समय भी ये विचार बार बार उसके मन में आते और उसकी शांति भंग कर देते। वो इन्हें रोकने की कोशिश करता, परंतु जितना अधिक वो इन्हें दबाने का प्रयास करता उतने ही वे और अधिक प्रबल होते जाते। उसे अपराध बोध होता और वो स्वयं को बौद्ध मार्ग के योग्य नहीं समझने लगा। एक संध्या सुमेधा अपने गुरु पूजनीय अनिरुद्ध के पास गया। उसने नमन करके कहा, गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मैं अपनी इच्छाओं को जितना दबाने का प्रयास करता हूं वे उतनी ही प्रबलता से लौट कर आती है। कृपया मुझे इन विचारों से मुक्त होने का उपाय बताइए। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ सुमेधा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। गुरुजी उसे मठ की पवित्र अग्नि वेदी के पास ले गए जहां भिक्षु प्रतिदिन धूप अर्पित करते थे। अनिरुद्ध ने सूखी घास का एक गट्ठर उठाकर सुमेधा को दिया। इसे अग्नि में डाल दो, उन्होंने कहा। सुमेधा ने आदेश का पालन किया। घास तुरंत जल उठी और कुछ ही क्षणों में भस्म हो गई। इसके बाद अनिरुद्ध नदी के पास गए और एक बड़ा भीगा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाकर अग्नि में डाल दिया। ज्वालाएं लकड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जली, बस धुआं उठने लगा। अनिरुद्ध ने पूछा, बताओ सुमेधा, इनमें से कौन सी चीज जल्दी जल गई? सूखी घास, गुरुदेव। वो तुरंत जलकर राख हो गई, जबकि गीली लकड़ी केवल धुआं देने लगी। अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छा भी अग्नि के समान होती है और तुम्हारा मन इस लकड़ी की तरह। यदि तुम्हारा मन सूखी घास की भांति अस्थिर रहेगा तो कामना की अग्नि तुम्हें तुरंत जला देगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन गीली लकड़ी की तरह शांत और स्थिर होगा तो कोई भी इच्छा तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगी। सुमेधा ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को गीली लकड़ी जैसा कैसे बनाऊं? अनिरुद्ध मुस्कुराए और सुमेधा को लेकर नदी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी में कपड़े धो रही थी। उसकी लहराती काली केशराशि उसकी पीठ पर फैल रही थी और डूबते सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सुमेधा का हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें ये स्त्री सुंदर लगती है? सुमेधा ने संकोच पूर्वक उत्तर दिया, हां गुरुदेव। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि ये स्त्री वृद्ध हो गई है। उसके बाल सफेद हो गए हैं, चेहरा झुर्रियों से भर गया है और उसकी कमर झुक गई है। क्या तुम्हें अब भी इसमें वही सौंदर्य दिखाई देता है? सुमेधा मौन हो गया। उसने इस दृष्टिकोण से कभी सौंदर्य के बारे में नहीं सोचा था। अनिरुद्ध आगे बोले, अब कल्पना करो कि ये शरीर नश्वर है, इसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तब क्या सौंदर्य रहेगा? सुमेधा ने एक गहरी सांस ली। जो आकर्षण उसे कुछ क्षण पहले मोह रहा था वो अब उसे मात्र एक भ्रम लगने लगा। गुरुदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कामना तभी जन्म लेती है जब हम मोह में फंसते हैं, लेकिन याद रखो ये संसार नश्वर है। सौंदर्य, यौवन, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि तुम इस सत्य का ध्यान रखोगे तो तुम इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इच्छाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें देखो, समझो और जाने दो, जैसे आकाश में बहते हुए बादल। उस रात सुमेधा ने ध्यान किया
उसने अपने विचारों को रोकने या उनसे लड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने बस उन्हें आते जाते देखा और फिर जैसे किसी नदी का जल शांत हो जाता है, उसका मन भी स्थिर हो गया। अब उसे कामना नहीं जला रही थी, क्योंकि उसने उसके पीछे छिपे भ्रम को देख लिया था। इसके बाद सुमेधा के भीतर एक नई शांति उत्पन्न हुई। उसने अपने मार्ग पर बिना बोझ के चलना प्रारंभ किया, स्वतंत्र और निर्मल, और इस प्रकार उसने आत्मज्ञान की ओर एक सच्चा कदम बढ़ाया। यौन विचार और इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा तब जन्म लेती है जब हम उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं। बौद्ध धर्म हमें इच्छाओं को दबाने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि उन्हें समझने और उनके पीछे छिपे सत्य को देखने की शिक्षा देता है। जब हम ये देख लेते हैं कि ये संसार नश्वर है, तो हम इच्छाओं के भ्रम से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।